प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश से स्वामी राम सुखदास जी उनकी पुस्तक गीता प्रेस से प्रकाशित हुई, जिनमें उनके लेख हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। उसी की कुछ लेख से प्रकाशित संस्मरण मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आज की कथा का शीर्षक है संसार का असर कैसे छोड़े। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि साधकों की प्रायः ये शिकायत रहती है कि ये जानते हुए भी कि संसार की कोई वस्तु अपनी नहीं है। जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात तो यह है कि असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। ना तो उसकी अच्छो समझो, ना उसको बुरा समझो। ना उसके बने रहने की इच्छा करो, ना मिटने की इच्छा करो। उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात यह है कि असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अतः उसको अपने में मत मानो। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं किसी वस्तु से राग हो जाने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष हो जाने पर भी संबंध जुड़ता है। जैसे कि भगवान श्री राम वन में गए तो उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया उनका उद्धार हो गया, और जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया। पर जिन्होंने न राग किया न द्वेष किया उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ा। इसी तरह संसार का असर मन में पड़े तो उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। आप भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह उसकी उपेक्षा कर दो। जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे ही अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति का है। जब कुत्ते का मन आपका नहीं है तो ये मन भी आपका नहीं है। मन जड़ प्रकृति का कार्य है, आप चेतन परमात्मा के अंश हो। जैसे कुत्ते के मन में संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे इस मन का भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आपने मन के साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अब आप अपने मन से, शरीर से जो काम करोगे उसका पाप पुण्य आपको लगेगा ही। कुत्ते के मन में कुछ भी आए उससे आपको क्या मतलब है? ऐसे ही इस मन में कुछ भी आए उससे आपको क्या मतलब है? आपका संबंध शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ नहीं है, वरन परमात्मा के साथ है। इस बात को समझाने के लिए ही गीता में भगवान कहते हैं मम वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना। इस संसार में जीव बना है वह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस बात को समझ लो तो आपकी वृत्तियों में, आपके साधन में फर्क पड़ जाएगा। आप अपने को मैं हूँ इस तरह जानते हैं, इससे मैं तो जड़ हूँ और हूँ चेतन। मैं के कारण से हूँ। अगर मैं यानी अहम न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल चिन्मय सत्ता मात्र रह जाएगा। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है कि जब साधक निर्मम निरहंकार हो जाता है तब उसकी स्थिति ब्रह्मा में हो जाती है। अहंकार हमारा स्वरूप नहीं है, हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है, पर सुषुप्ति में अहंकार जागृत नहीं रहता है, प्रत्युत विद्या में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में अहंकार न रहने पर भी हम रहते हैं। हमारा स्वरूप अशरीरी है। जैसे भगवान अव्यक्त हैं, ऐसे उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त निराकार हैं।
ये शरीर तो भोगायत